अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। गोश्त 3 पाव, दाल 1 पाव चने की दाल, अदरक लहसुन थोड़ा थोड़ा सा मतलब 2-2 चम्मच, नमक 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, साबुत मिर्चें 15 से 20 अदद, हल्दी चौथाई चम्मच, 2 अदद अंडे, 4 से 5 हरी मिर्चें, 5 अदद प्याज छोटा साइज़ है, अगर दरमियान साइज़ के हो तो 3 ले लिएगा, और थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना। अदरक लहसुन में साबुत ही डाल रही हूँ, आप चाहें तो पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। एक पतीले में सबसे पहले गोश्त डालें। दाल हमें अभी ऐड नहीं करनी है, अभी हमें गोश्त को गलाना है पहले। इसमें अदरक लहसुन, बाकी जितने स्पाइसेस हैं वो डालें, और 2 गिलास पानी डाल के इसको अधगला करना है। हमें गोश्त को पूरा नहीं गलाना, इतना गलाना है कि इसके बाद हमें दाल भी डाल दी है इसमें। गोश्त जब अधगला हो जाए तो इसमें आप दाल ऐड कर दें और दाल गल जाने तक इसको पकाएं। ये देखें पानी खुश्क हो रहा है इसका, दाल गल चुकी है। इसका थोड़ी सी आंच बढ़ाकर आप पानी खुश्क कर लें बिल्कुल। अब मसाला तैयार करते हैं हम। ये जितना ही मसाला था हमने वो चॉपर में डाल के हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल बारीक नहीं करना, हमें थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है, देखें इस तरह का। और कबाब का जो मसाला है वो भी हम इसमें डाल के पीस लेंगे चॉपर में। चॉपर में डाल के आप इसको पीस लें, बिल्कुल बारीक पीसना है बिल्कुल। ये देखें इस तरह से बारीक कर लें। फिर इसमें 2 अदद अंडे ऐड करने हैं हमें। ये देखें पिस चुका है ये। 2 अंडे आप इसमें डालें। पहले कटोरी में निकाल लें अंडा, डायरेक्ट नहीं डालिएगा क्योंकि अक्सर ख़राब भी निकल जाते हैं अंडे। ये ना आपका सारा मसाला ही ख़राब हो जाए। इस तरह से कटोरी में निकाल कर दोनों अंडे इसमें ऐड कर दें इस तरह से। फिर इसको चॉपर को चला दें ताकि इसमें मिक्स हो जाए अंडे अच्छे तरीके से। ये देखिए कितना स्मूथ सा बन गया है ये बिल्कुल। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल कोई दाल वगैरह नज़र नहीं आ रही इसमें, चने की दाल। अब इसको एक बॉल में निकाल कर इसमें जो हमने मसाला पीसा था वो ऐड करें। इसको अच्छी तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। ये देखें इस तरह से बिल्कुल मिक्स हो गया ये। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। अब दरमियानी साइज़, जितना आपको साइज़ लेना है कबाब के लिए आप उतना ले सकते हैं। मुझे इतने ही सही लगते हैं। इस तरह से कबाब बनाकर बना के रख लें आप सारे कबाब। ये देखें इस तरह से। इसमें हमें कोई अंडा नहीं लगाना ऊपर से, हम सिर्फ इसे डायरेक्ट फ्राई करेंगे इसको। इसमें किसी अंडे के ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें अब इसको फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं सहरी में, तो आप इतने अच्छे लगेंगे, आप पराठे के साथ खाएं। सहरी में बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। मैं बना के रख देती हूँ रमज़ान में। ठीक है इस तरह से आप इसको फ्राई कर लें। इसको ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए फाइनल लुक, इसके साथ चटनी बनाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।